क्या पढ़ा रहा हूं? आप क्या पढ़ रहे हो? प्रीपोजिशंस क्या होती है? हाँ, जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन। आपको पता है प्रीपोजिशन हिंदी में बाद में लगती है। जैसे देखो, आपने कहा इंदौर से, तो इंदौर पहले आया, से बाद में गया, सही है ना? लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हो? फ्रॉम इंदौर। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले लगती है और हिंदी में प्रीपोजिशन नहीं। समझे? यही अंतर है हिंदी इंग्लिश में। नहीं समझे? जैसे देखो, आप क्या बोलते हो? मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम इंदौर। जबकि अगर देखें हिंदी के अनुसार तो आपको यह बोलना चाहिए आई एम इंदौर फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम मतलब से होता है, सही है? लेकिन हम क्या बोलते हैं? गेटिंग? चलो इधर ध्यान दो आप। ओके, तो एक बार नीचे से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। टूवर्ड्स मतलब क्या होता है? मैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हूं, आई एम ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई वर्क। आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क। फिर से बोलो, यू शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर वर्क। इस पेन के बजाय आप वो वाला पेन ले सकते हैं। यू कैन टेक दैट पेन इंस्टेड ऑफ दिस पेन। इस बैग के बजाय आप वो बैग ले सकते हैं। यू कैन टेक दैट बैग इंस्टेड ऑफ दिस बैग। मैंने कहा उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे है। हिज वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड। बियॉन्ड माई, वो दुनियादारी से परे है। ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। बोलते वक्त, while स्पीकिंग, लिखते वक्त, दौड़ते वक्त, खाना खाते वक्त। आपको खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक while eating food। ड्यूरिंग के दौरान, मेरे 10th के दौरान, मेरी छुट्टियों के दौरान, मेरे वेकेशंस के दौरान मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा। ड्यूरिंग माई वेकेशंस आई विल ज्वाइन पर्सोना इंस्टीट्यूट। इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। वह लगभग 10 साल का है। ही इज अबाउट 10 years old। याद रखना, अराउंड का मतलब भी क्या होता है और अबाउट का मतलब भी। तो अराउंड अबाउट दोनों का मतलब लगभग होता है। दूसरा, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। मैंने कहा अपने चारों ओर देखो। सी अराउंड यू, घर के चारों ओर। अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर पेड़ हैं। देयर आर ट्रीज अराउंड द हाउस। देयर आर ट्रीज, और घर के चारों बहुत सारे पेड़ हैं। There are a lot of trees around the house. Across, across, क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हो? और सभी दूर, across। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। English is being spoken across the, above और over बना लोगे? above का मतलब, ओवर का मतलब, दोनों का मतलब, लेकिन दोनों में अंतर। अब लगता है जब रेशियो और परसेंटेज की बात करता है तो वहां क्या लगाते हैं? जब कम डिस्टेंस हो, जैसे मेरे ऊपर पंखा है तो फैन इज ओवर मी। फैन इज कम डिस्टेंस के लिए ओवर, ज्यादा डिस्टेंस के लिए अबव। गॉट इट? चलिए, मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। I will not go against my friends। मैं स्टेज पर हूं, मैं इंदौर से हूं। राम और श्याम के बीच में प्रतियोगिता है। There is a competition between Ram and Shyam। आया समझ में? नहीं आया? अरे आ गया, पक्का पक्का। आरती और सृष्टि। सो वी हैव 2 एक्स्ट्रॉर्डिनरी गर्ल्स, आरती एंड सृष्टि। तो तैयार है आप दोनों? पक्का पक्का? पब्लिक को देखिए, ऑडियंस को। हाँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ आरती। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं आपके सामने हूं,
I'm in front of you. ओके मैं आपके पीछे हूँ. I am behind you. Behind you. आई एम बिहाइंड यू. ओके रवि मेरे बगल में है. Ravi is beside you. बिसाइड Me. हाँ रवि इज बिसाइड मी. अच्छा वह 2 दिन से घर पर है. He is at home For 2 days. He has been at home. He has been at home for 2 days. अच्छा इसमें प्रिपोजिशन क्या है? for अच्छा सिंस और फॉर में क्या अंतर है? Since point of time के लिए और for period of time के लिए. ठीक है मैंने कहा मैं सुबह से बिजी हूँ. I am busy for since morning. आई एम बिजी होता है कि आई हैव बीन बिजी होता है? Busy since morning. आई हैव बीन बिजी Since morning. मॉर्निंग. मैं क्लास में हूँ. I am in class. मैं स्कूल में हूँ. I am in school. मैं पढ़ाता हूँ. I am teaching. आई टीच. I teach. मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ. I teach in Persona Institute. इसमें प्रिपोजिशन क्या है? In. राइट तो भैया इनसे जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ दे आर बेस्ड ऑन प्रिपोजिशन. किस पर बेस्ड है? यस आपको ध्यान से सुनना है कि कौन सी प्रिपोजिशन यूज कर रहा है और कौन सी प्रिपोजिशन गलत यूज कर रहा है. मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगा. I will not go against my family. I will not go against my family. अगेंस्ट विथ की अगेंस्ट? Against. ओके मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं जाऊंगा. I will not go against my friends. आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई फ्रेंड्स. दैट्स वेरी गुड. मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है. My house is from here. From. फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन. मैं इंदौर से आ रहा हूँ. I am coming from Indore. मैं इंदौर से पैदल आ रहा हूँ. I am coming from Indore on foot. और मैं इंदौर से ट्रेन से आ रहा हूँ. I am coming in from Indore by train. अच्छा बाय ट्रेन हुआ ऑन फुट हुआ ऐसा क्यों? By मतलब फुट पैरों से चल चल के आ रहे के और बाय ट्रेन से आ रहे ट्रेवलिंग का फुल ऑन लगता है. मैं स्टेज पर हूँ. I am on the stage. मैं दरवाजे पर हूँ. I am at the door. जब दरवाजे पर है तो एट द डोर आएगा. आई एम एट द डोर. दैट्स वेरी गुड. मैंने कहा मेरा घर एक मंदिर के सामने है. My house in front of my temple. एक्सीलेंट. माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल. क्या बोलोगे? बोलो. माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल. ठीक है चलो द नेक्स्ट दैट वी हैव इज बच्चे कुएं में कूदे. Children jump into the river. Well, into the well. अच्छा इनटू क्यों लगाया भाई? क्योंकि वो मोशन कर रहे हैं. कर रहे हैं और कूद अच्छा इन और इनटू में क्या अंतर है? इन मतलब उसी में रहना और into मतलब मोशन होना. अगर बच्चे कुएं में है तो इन लगेगा. इन लगेगा. बच्चे कुएं में कूदे तो into लगेगा. इनटू लगेगा. इनटू का एक और यूज होता है और किसी वस्तु का चेंज होना, किसी कन्वर्ट होना, मतलब आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में. जैसे Exactly. हिंदी चेंज हिंदी सेंटेंस can you speak a sentence? आइस चेंज इनटू द वाटर. Exactly. Ice changed into water. बर्फ जो है किस में बदल गया? पानी में बदल गया. वेरी गुड. एक्सीलेंट बच्चा पार्टी. ओके अक्रॉस का क्या मतलब होता है? अक्रॉस आर पार. आर पार. अक्रॉस का सेंटेंस बोल के सुनो जरा. इंग्लिश इज स्पोकन. you can see across the pond. हाँ दूसरा अक्रॉस का एक मतलब क्या होता है? आर पार. तीसरा एक और अक्रॉस का मतलब होता है दूसरी तरफ. सभी. जैसे मैंने कहा नदी के दूसरी तरफ Across the river. Across the River. मैंने कहा नदी के दूसरी तरफ गन्ने का खेत था. Across the river, sugar cane farm. So across the river there was a sugarcane farm या there was a sugarcane farm across the river. मैं नदी पार नहीं कर सकता. I cannot cross the river. I cannot cross the river. अब पार करने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती है क्रॉस. क्या होती है? मैंने कहा अपनी सीमा पार मत करो. Don't cross the river. Your limit. Don't cross your limit. अपनी सीमा में रहो. In your In your limit. be in your limit. हाँ, अपनी सीमा में रहो या अपनी औकात में रहो. इसको कहते हैं बी इन लिमिट. क्या कहते हैं इंग्लिश में? बी इन योर लिमिट. ओके मैं 2 दिन में इस काम को पूरा करूंगा. I have completed this work for 2 days. I will complete this work within 2 days. 2 दिन के अंदर पूरा करूंगा. तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम करने की बात हो तो क्या लगाते हैं? विद इन लगाते हैं. चलो आगे देखते हैं. मैं पेन से लिखता हूँ. I write with pen. I write with pen. I write by pen. I write from pen. I write with pen. क्यों? क्योंकि किसी की
टूल्स के लिए इक्विपमेंट की मदद से जब आप कोई काम करते हैं तो वहां क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं. यू गॉट इट? चलिए द नेक्स्ट वी आर. अच्छा, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ दोनों मतलब क्या होता है? Opposite के सामने. के सामने होता है. दूसरा के विरोध में भी होता है अपोजिट का. ठीक है. जब मान लीजिए मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा के अपोजिट है इलेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे? मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा. गेटिंग? पक्का पक्का. चलो, मैंने कहा मेरे घर के बगल में, Beside my house. मेरे घर के सामने, In front of my house. 2 दिन से To be about 2 days. for 2 days मैं 2 दिन से बाहर हूँ. I am आउट ऑफ सिटी. शहर से मैं 2 दिन से शहर से बाहर हूँ. out. I have been out of city for 2 days. मैं स्टेज पर हूँ. I am on the stage. मैं स्टेज पर आ सकता हूँ. I can come on the stage. आई कैन कम ऑन द स्टेज. बोलते वक्त आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो. While speaking, while speaking you you make mistake. While speaking you make many mistakes. आपको खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए. You should not talking while eating. You should not talk while eating food. आपको लिखते वक्त गलतियां नहीं करनी चाहिए. You should not make mistake while writing. You should not make mistake while writing. चलिए, good clapping for both the girls. So आरती एंड सृष्टि दोनों बच्चों ने बहुत शानदार बोला. एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए. ओके, सो है कि नहीं प्रिपोजिशन सरल? मानते हो?